हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की उर्दू का फर्स्ट चैप्टर हमद। मुश्किल अल्फाज के मानी। अल्फाज मानी: बशर इंसान, खाना लाशऊर जहनी गोशा, जिल्लत रुसवाई, रुत मौसम, सरहाना तारीफ करना, जहाँ जिंदगी की हरारत, महरे कुदरत कुदरत का निशान, नफ्स सांस, निज़ाम हस्ती ज़िंदगी का निज़ाम, वक़ार इज़्ज़त, शोला चिंगारी, इख्तियार कुदरत या ताकत, पहरा मानी है निगरानी, गवाह मानी है गवाही देने वाला, समातें समात की जमा यानी सुनना, नियतें नियत की जमा इरादे। खुलासा: शायर कहता है ये कायनात ऐसे ही नहीं चल रही, इसके चलाने वाली हस्ती खुदा है, जो इंसान को ज़ाहिरी आंख से नज़र नहीं आता, बल्कि उसकी पैदा करदा कायनात बदलते मौसमों, दिन को रात और रात को दिन में बदलती है। वही पाक ज़ात अल्लाह ताला है। उस पाक हस्ती की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ हरकत नहीं करती। वो अल्लाह पाक जो चाहता है वही काम करता है। इंसान को अल्लाह पाक ने जितना इख्तियार दिया है, इंसान उतना ही काम कर सकता है। अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। सारी कायनात उसके सामने है। वो पाक हस्ती दिलों के भेद तक जानती है। दुनिया की इज्जत, माल और दौलत, बादशाहत और शान शौकत उसी के दम से है, और जो उस पाक ज़ात को ना माने और उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराए, उसको ज़िल्लत के गड्ढों में फेंकने वाली हस्ती अल्लाह पाक की है। जो कुछ कायनात में हो रहा है उसी के दम से है और उसकी कुदरत और इख्तियार में है। वो पाक ज़ात कायनात के स्याह और सफ़ेद की मालिक है और हर कोई उससे आगाह है। ज़िंदगी देने वाला और मौत देने वाला सिर्फ पाक परवरदिगार अल्लाह ही है। आगे हम करेंगे अशार की तशरीह। शेर नंबर 1: कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है। हले लुग़त: निज़ाम हस्ती ज़िंदगी का निज़ाम, नज़र देखना। आगे अब हम इसकी तशरीह करेंगे। उर्दू ज़ुबान के मशहूर शायर मुज़फ़्फ़र वारसी इस शेर में कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी की हस्ती को चलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। ज़िंदगी के निज़ाम को चलाने वाला अल्लाह पाक है। अगरचा वो हमारी ज़ाहिरी आंखों से हमें नज़र नहीं आता, मगर दिल की आंखों से और अपनी निशानियों से, नीले आसमान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, दरख्तों, हरे भरे खेतों से जो नज़र आता है वही हमारा अल्लाह ताला है। शेर नंबर 2 है: तलाश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है। हले लुगत: रुतों यानी मौसमों, बुतों पत्थर और लकड़ी के बुत। तशरीह है: शायर कहते हैं कि इसको पत्थर और लकड़ी के बने हुए बेजान बेफ़ायदा बुतों में ना ढूंढ। सर्दी गर्मी बहार ख़िज़ां जैसे बदलते हुए मौसमों में इसकी कारीगरी छुपी हुई है। कैसे दिन ख़त्म होता है और रात आ जाती है। जो दिन को रात और रात को दिन में तब्दील कर रहा है वही हमारा अल्लाह ताला है। सारी कायनात को चलाने वाला अल्लाह पाक है। तीसरा शेर: किसी को सोचों ने कब सराहा, वही हुआ जो खुदा ने चाहा। जो इख्तियार बशर पे पहरे लगा रहा है वही खुदा है। हले लुगत: सराहा हौसला अफजाई करना, बशर मानी है इंसान। तशरीह: शायर कहते हैं कि किसी की सोच और वहम गुमान में भी इसकी कारीगरी नहीं आ सकती। सब इख्तियार का मालिक अल्लाह पाक है। वही होता है जो अल्लाह चाहता है। किसी इंसान का अपना कुछ इख्तियार नहीं होता। सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी और उसके हुक्म से होता है, क्योंकि वही हमारा खुदा है, वही अल्लाह ताला है। शेर नंबर 4: नज़र भी रखे, समातें भी वो जान लेता है, नियतें भी जो खाना लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है। हले लुगत: समातें सुनना, खाना लाशऊर ज़हनी गोशा। इसकी तशरीह है: शायर कहते हैं वो अल्लाह ताला हमारी हर चीज़ पर नज़र रखे हुए है, हमारी हर बात हर दुआ सुनता है। वो हमारी नियतों, हमारे दिल के इरादों को अच्छी तरह जानता है। वो हमारे दिलों में मुनव्वर और रोशन और चमक रहा है, वही हमारा अल्लाह ताला है। शेर नंबर 5 है: किसी को ताजे वक़ार बख्शे, किसी को ज़िल्लत के गार बख्शे। जो सबके माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है वही खुदा है। आगे अब हम इसकी हले लुगत करेंगे। वक़ार इज़्ज़त, ज़िल्लत रुसवाई, माथे पेशानी। तशरीह है: शायर कहते हैं कि वो जिसको चाहे इज़्ज़त और वक़ार अता फ़रमाए, जिसको चाहे वो ज़िल्लत और रुसवाई के गार में डाल दे, जिसको बादशाही का ताज पहना दे, जिसको चाहे गदा और फ़कीर बना दे। जो सबकी पेशानी पर अपनी कुदरत और ताकत की मुहर लगा रहा है वही हमारा खुदा है।
چھٹا شعر ہے، سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جہاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ حل لغت: نفس، سانس، شعلہ، آگ کا شعلہ یا چنگاری۔ تشریح ہے، شاعر کہتے ہیں کہ اس کائنات میں سیاہ و سفید ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ انسانوں، جانوروں کا ایک ایک سانس اس کی بڑائی کا گواہ ہے، جو انسانوں کو زندگی کی روشنی بخشتا ہے اور روشنی بجھا کر موت دیتا ہے۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ شاعر ہیں مظفر وارثی۔ مشقی سوالات: سوالوں کے مختصر جواب دیں۔ حمد میں کس طرح کے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں؟ جواب: حمد میں اللہ پاک کا خالق و مالک ہونا، حاکم مطلق ہونا، موت و حیات کا خالق ہونا، خلقت کا رازق ہونا جیسی صفات کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ نظم: حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن صفات کا ذکر ہوا ہے؟ جواب ہے، زندگی کی ہستی چلانے والا اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانیوں اور کاریگری سے نظر آ رہا ہے۔ بت بے فائدہ ہیں، اے انسان بتوں کی پرستش نہ کر۔ زندگی کے دن رات کا مالک صرف اللہ پاک ہے۔ اختیار مطلق کا مالک اللہ پاک ہے۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ کسی کو بادشاہ، کسی کو گداگر اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ زندگی اور موت کا پیدا کرنے والا وہی یکتا خدا ہے۔ بدلتی رتوں سے کیا مراد ہے؟ جواب ہوگا، اس سے مراد بدلتا زمانہ، بدلتے موسم، بدلتے حالات و واقعات ہیں۔ حمد میں شامل مصرع کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے کا مفہوم درج کریں۔ عظمت و جلالت کا حقیقی مالک کسی کو بادشاہ بنا کے عزت اور کسی کو اس کے شرک اور گمراہی کی وجہ سے ذلیل و رسوا کرتا ہے، وہی اللہ پاک ہے۔ سفید اس کا، سیاہ اس کا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب ہوگا، سفید اور سیاہ سے مراد اس کائنات کی ہر چیز کا حقیقی مالک اور مختار اور کن فیکون کا مالک اللہ پاک ہے۔ اگلا سوال ہے، نظم کے مطابق مصرعوں کو مکمل کریں۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا۔ اگلا سوال ہے، الفاظ جملے نظام ٹریفک کا نظام درست نہیں ہے۔ رت بہار کی رت آئی ہے۔ اختیار کائنات میں سب اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مہر قدرت اللہ پاک نے ہماری پیشانی پر مہر قدرت لگا دی ہے۔ جگمگانا 14 اگست کو لاہور جگمگاتا ہے۔